बनारस के रहने वाले अंकित जी, जिनसे एक दो बार मैं बनारस में मिला और एक दो बार गाज़ियाबाद में भी मिला हूँ। तो एक ट्रेन के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे एक व्हाट्सअप किया था कि सर आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं। तो कॉमनेस ये क्वालिटी होती है और सभी के अंदर होनी चाहिए। देखो, आपको अपना गुस्सा कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसमें शायद घातक मूवी थी, जिसमें सनी देओल से उनके पिताजी, जिनका रोल अमरीश पुरी जी कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अपने क्रोध को पालना सीख काशी। तो अपने गुस्से को पालना सीखिए। आपका गुस्सा बड़ा चालाक होता है, हमेशा आपसे कमज़ोरों पर ही निकलता है। और जब सामने कोई बड़ा आता है तो आपका गुस्सा वहाँ पर आता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और भी आपको ध्यान देना होगा कि कई बार ऐसा भी होता है, सिचुएशंस कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं कि आपको जो है क्रोध आना स्वाभाविक होता है, लेकिन फिर भी आपको आगे कुछ ठीक ठाक रहे और चीज़ें बहुत ना बिगड़ जाएं, तो इसके लिए आपको शांत रहना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो कई बार आपका गुस्सा आपके माँ बाप पर, आपके भाई बहन पर, या फिर उन लोगों पर आता है जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते या बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि माँ बाप जब कोई बात कहते हैं अपने बच्चे को कि ये सही है और ये गलत है, तो बच्चा तुनक जाता है। और कई बार पिता की एक छोटी सी झिड़की की वजह से बच्चा इतना नाराज़ हो जाता है कि वो बहुत सारे अपशब्द अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को कहना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप किसी जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी हायरार्की में आते हैं तो आपसे ऊपर भी कुछ लोग होते हैं। मान लेते हैं कि आप पीसीएस बन जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं, तो वहाँ पर समाज में कुछ लोग जिनके लिए आप बड़े हो चुके हैं, वहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप सही करें या गलत करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी आपको जो है, अगर शांत रहना नहीं आया तो आपसे ऊंचाई पर जो लोग बैठे हुए हैं तो वो लोग तो आपसे बदतमीजी करेंगे ही। और अगर आप शांत रहना नहीं सीख पाए हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि एक लेवल पर आपको सरवाइव करने के लिए शांत रहना सीखना ही पड़ेगा। तो अगर ये क्वालिटी है लाइफ को और गुणवत्तापूर्ण बनाने की और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की, तो क्यों न इसे हम पहले से ही अपनी लाइफ में ले आएँ। हम ज़्यादातर दिल उन्हीं लोगों का दुखाते हैं जो लोग हमें चाहते हैं कि मतलब वो प्रयास करते हैं कि आपका जीवन और भी अच्छा हो जाए, और जैसे ही वो कुछ कहते हैं आपके लिए, आप अपना सारा क्रोध उन पर उड़ेल देते हैं। लेकिन एक आईएएस के ऊपर जब एक एमएलए या फिर एक बड़े पद पर बैठा कोई अधिकारी जब अपना क्रोध निकालता है तो वो सिर्फ जी सर ही कर पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी हायरार्की में रहें, आपसे ऊपर कोई न कोई बैठा है, और आपको अगर शांत रहना नहीं आता है तो आप अपने लिए मुश्किलें और बड़ी कर लोगे। तो शांत रहना एक गुण होता है जिससे समस्याओं को आप आसानी से निपटा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें अगर आप शांत भर रह जाएं तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, और आपका गुस्सा होना वहाँ पर उन चीज़ों को बढ़ा देता है। लाइक एज, कभी मान लेते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और किसी की गलती से कोई चाय का कप आपके कपड़े पर गिर गया, आपके ऊपर गिर गया, और वहाँ पर अगर आप झगड़ा करने उतर गए तो बात काफ़ी लंबी जा सकती है। लेकिन अगर आप वहाँ की सिचुएशन को समझें और अपने आप को थोड़ा शांत कर लें तो बात आई गई हो जाती है। और अगर बात आई गई हो गई तो आप अपना काम कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते थे। अन्यथा की स्थिति में आप अपना जो काम है, जो टारगेट है, उसको छोड़ के किसी अन्य काम में हो सकते हैं। हो सकता है कि मामला इतना बढ़ जाए कि आपको महीना 2 महीना भी झेलना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ों में ये कहना है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो शांत रहना सीख लीजिए। कुछ लोग अगर बेवजह भी आप पर बोल के चले जाते हैं तो उसका जवाब तुरंत न दे के आप थोड़ा सा उनको 2-3 महीने का समय दे दीजिए कि ठीक है, 3 महीने के बाद परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको देख लूँगा। मतलब आपको अपना नुकसान नहीं करना है। एक बार जब आप सफल हो जाएंगे उसके बाद वही लोग आपकी तारीफ भी करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको फोकस करना है अपने टारगेट पर। आपको फोकस करना है कि आपको क्या करना है। आपको इस पर फोकस करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपके जो हार्मोन है, ये गुस्से वाला जो हार्मोन है, इस आपके सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है। आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आप कहीं से आ रहे हैं और किसी की गलती से मान लेते हैं आप साइकिल से टकरा गए,
किसी गाड़ी से टकरा गए या कुछ हो गया, वहाँ पर आपने मारपीट कर ली, तो उसका परिणाम भयावह भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि मैं करने क्या वाला हूँ और मैं करने क्या जा रहा हूँ। ठीक है, आपको अपने फोकस, आपका जो टारगेट है उस पर ज़्यादातर फोकस रखना पड़ेगा। और छोटी छोटी बातों को सहना सीख लीजिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लीजिए, छोटी छोटी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना सीख लीजिए। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़े पर ही फोकस करिए। एक छोटी सी बात है कि आप छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाइयाँ हार जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो निर्णायक लड़ाई है उसको जीतना आपके ज़रूरी है। तो ये आप खुद डिसाइड करिए कि निर्णायक लड़ाई कौन सी है, वो कौन सा एक टारगेट है जो कि पूरे पूरे गेम को चेंज करने वाला है। तो छोटे छोटे लक्ष्यों पर नहीं, बड़े लक्ष्य पर अपना फोकस रखिए। और उसके लिए आपको धीरज चाहिए, पहाड़ सा धीरज। और शांत रहना सीखिए और अपने गुस्से को पालना सीखिए, अपने गुस्से को अपना हथियार बनाइए। और जब भी कोई समस्या आती है तो एक एक मच्छर, अगर मच्छर आपको काट रहे हैं तो एक एक मच्छर से लड़ना बंद कीजिए। व्यवस्था कीजिए इस प्रकार से कि मच्छर घर की तरफ आए ही ना। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर आपके पड़ोसी आपको परेशान करते हैं, या छोटे छोटे आदमी हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना कद इतना ऊंचा कर लें कि उनकी औकात ही न रहे आपकी तरफ देखने भर की। तो कहने का मतलब यही है कि बड़ा टारगेट अगर साधना है तो शांत रहना सीखिए। और उम्मीद करता हूँ अंकित जी कि अब आप बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।